क्या आप जानते हैं कि 4 महीने से चल रही थी खामनेई के खात्मे की तैयारी। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान के बीच युद्ध का कारण और अंजाम जानिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हूं। देखिए 28 मार्च सुबह 9:45 पर अमेरिका और इजराइल के जॉइंट अटैक ने ईरान के उच्च और सर्वोच्च नेताओं की पूरी एक पीढ़ी को खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड्स के भीतर ईरान के बड़े और निर्णायक नेताओं का अंत हो गया। हवा से 30 बम गिराए गए। जमीन पर घुसकर बंकर और तहखानों को मिटा देने वाले इन बम ने कुछ ही मिनटों के भीतर करीब 48 प्रमुख नेताओं और अधिकारियों को मार डाला। हमले के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पैट हेग्सेथ ने कहा कि कल उस यूनिट के चीफ को पकड़कर मार दिया गया है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या करना चाहती थी। ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या करना चाहता था, लेकिन इस साजिश का अंजाम प्रेसिडेंट ट्रंप ही लिखेंगे। ट्रंप ने कहा कि मेरा शिकार करना चाहते थे, लेकिन अब मैं शिकारी हूं। ये बड़ा बयान युद्ध से पहले दिया गया था। देखिए ईरान के लिए फैसला लेने वाले नेताओं की एक साथ मौत हो गई, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस नहीं हुआ। फैसले की कमी नहीं खली। ईरान ने पलटवार भीषण प्रहार शुरू किया। ये हमले बौखलाहट में नहीं किए गए थे। आपको बताएं कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान का जवाब बहुत ही सोची समझी रणनीति है। ईरान सीधे अमेरिका तक हमला नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपनी मारक क्षमता की रेंज में, जहां अमेरिका का इंटरेस्ट था, जहां इजराइल से संधि थी, या वो देश जो अमेरिका और इजराइल के दोस्त थे। नतीजा ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि दुनिया का क्राइसिस बन गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ने पहले से तैयारी कर ली थी, क्योंकि उसे अमेरिका और इजराइल के इरादों की भनक लग चुकी थी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कात्ज के एक बयान ने ईरान के आशंका पर मोहर लगा दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, जिसमें आप ये जान लीजिए कि एक इंटरव्यू में कात्ज ने इस बड़ा खुलासे को किया, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कात्ज के मुताबिक 2025 के नवंबर में खामनेई को खत्म करने का प्लान बन चुका था। 2026 के मई जून पर हमला होना था। आईडीएफ और मोसाद को जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई, लेकिन तभी ईरान ने आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया। आशंका थी कि घरेलू दबाव की वजह से ईरान इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर बड़े हमले कर सकता है, इसीलिए हमें अपना हमला पहले करना पड़ा। अयातुल्लाह अली खामनेई के रास्ते से हटाने की रणनीति बहुत ही सतर्क तरीके से रची गई थी। आप इसकी तैयारी जानिए कि अमेरिका का पेंटागन और इजराइल का मोसाद इसमें बहुत बारीक तरीके से काम कर रहा था। रणनीति के 3 चरण थे। पहले चरण में नेताओं को खत्म करना था। दूसरे चरण में एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार करना था, और तीसरे चरण में मिसाइल अटैक क्षमता को मिटाना था। आप कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत ईरान पर यह अटैक हुआ और खामनेई को खत्म किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बड़ी जानकारी से जरूर साझा करिएगा। नमस्कार।